नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान होमगार्ड की उस भर्ती की जिसका कई लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। हम इसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। तो आखिर इस भर्ती में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये कोई आम भर्ती नहीं है। 2022 में 3,842 पदों के लिए इसका अनाउंसमेंट हुआ था और अब जाकर मतलब पूरे 4 साल बाद इसके फिजिकल टेस्ट होने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का ढांचा है कैसा, क्योंकि ये बाकी भर्तियों से काफी अलग है। पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस पता है सिर्फ 45 नंबरों पर टिकी है और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है। इसका मतलब साफ है, सारा जोर फिजिकल फिटनेस और आपके पास जो स्पेशल क्वालिफिकेशंस हैं उन पर है। अब ये देखिए, ये जो अंकों का बंटवारा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिकल टेस्ट के लिए 25 नंबर हैं, तो वहीं स्पेशल क्वालिफिकेशन यानी आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए भी 20 नंबर रखे गए हैं। मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स का रोल यहाँ बहुत बड़ा होने वाला है। तो चलिए पहले बात करते हैं उस पहली और सबसे बड़ी रुकावट की, यानी फिजिकल टेस्ट की। देखते हैं कि 25 नंबर कैसे बटोरे जा सकते हैं। पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 1000 मीटर की दौड़ समझ लीजिए एक गेम चेंजर है। अगर 3.5 मिनट या उससे कम में ये दौड़ पूरी हो गई तो सीधे सीधे 15 नंबर मिलते हैं। ये फिजिकल स्कोर का आधे से भी ज्यादा है। अब बात करें महिला कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए दूरी 800 मीटर की है। यहां भी अगर 3.5 मिनट के अंदर दौड़ पूरी हो जाती है तो पूरे 15 नंबर मिलेंगे। दौड़ के बाद पुरुषों के लिए आता है चिनअप्स, जिसको हम आम भाषा में बीम भी बोलते हैं। इसका हिसाब तो देखिए बिल्कुल सीधा है, जितने चिनअप्स उतने नंबर। अगर 10 लगा दिए तो पूरे 10 नंबर पक्के। वहीं महिलाओं के लिए दूसरा इवेंट है 4 किलो का गोला फेंक। इसमें 16 फीट ये जो दूरी है, इसे पार करते ही पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के दूसरे और मैं कहूंगा उतने ही इंपॉर्टेंट हिस्से पर। ये वो 20 नंबर हैं जो सिर्फ सही कागजात होने पर मिल सकते हैं, और यही मेरिट लिस्ट में ऊपर नीचे का सारा खेल करेंगे। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ बताती है कि कौन से डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा वेट रखते हैं। जैसा कि दिख रहा है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अकेला ही आपको 6 नंबर दिला सकता है। मतलब एनसीसी वालों के लिए यहां एक क्लियर एडवांटेज है। सी सर्टिफिकेट के लिए सबसे ज्यादा 6 नंबर, बी के लिए 4 और ए के लिए 2 नंबर तय किए गए हैं। इसके अलावा अगर टेक्निकल स्किल्स हैं तो उसके भी नंबर हैं। आरएससीआईटी जैसा कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है तो 4 नंबर, और अगर इलेक्ट्रिशियन फिटर जैसा कोई आईटीआई डिप्लोमा है तो उसके 3 नंबर मिलेंगे। स्पोर्ट्स और स्काउटिंग में अचीवमेंट्स को भी यहाँ अच्छी खासी तवज्जो दी गई है। नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के 4 नंबर, स्टेट लेवल पर 2 नंबर और राष्ट्रपति स्काउट पुरस्कार जैसे सम्मान के लिए भी पूरे 4 नंबर मिलते हैं। और आखिर में आता है ड्राइविंग लाइसेंस। ये भी एक बहुत काम का डॉक्यूमेंट साबित हो सकता है। हैवी व्हीकल लाइसेंस के लिए 4 नंबर, जो कि लाइट व्हीकल लाइसेंस के 2 नंबर से ठीक डबल हैं। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और एक सेफ स्कोर क्या माना जा सकता है। सिलेक्शन का जो पूरा हिसाब किताब है वो बहुत सिंपल है। फिजिकल टेस्ट में जितने नंबर मिले उसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स के नंबर जोड़ दिए जाएंगे और बस उसी से फाइनल मेरिट बनेगी। तो मतलब A to Z मिलाकर जो मैक्सिमम स्कोर कोई भी कैंडिडेट ला सकता है वो है 45। सारी की सारी कंपटीशन इसी 45 नंबर के लिए है। अब ये बात ध्यान में रखनी होगी कि पोस्ट्स हैं करीब 3842, लेकिन फिजिकल टेस्ट देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या हजारों में होगी। ऐसे में एक एक नंबर बहुत कीमती होने वाला है और सिलेक्शन का मार्जिन बहुत कम रहेगा। तो इस पूरे ब्रेकडाउन को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि 35 या उससे ऊपर का स्कोर किसी भी कैंडिडेट को फाइनल लिस्ट के बहुत करीब ले जाएगा। ये एक टारगेट स्कोर हो सकता है। तो स्कोरिंग का पूरा खाका तो अब सामने है। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि हर कैंडिडेट इन 35+ नंबरों तक पहुंचने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करता है।